निजामुद्दीन क्षेत्र में स्थित हुमायूं का मकबरा भारत के उन ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है जिसने मुगल वास्तुकला की नींव रखी। बाद में इसी शैली ने ताजमहल जैसे विश्वविख्यात स्मारक को जन्म दिया। यह स्मारक न केवल एक मकबरा है, बल्कि यह मुगल साम्राज्य के पुनर्जन्म की कहानी भी है, क्योंकि यहीं पर दफन उस बादशाह की कब्र है जिसने संघर्षों के बाद अपने साम्राज्य को फिर से स्थापित किया और जिसकी मृत्यु ने उसके पुत्र अकबर के शासन का मार्ग प्रशस्त किया। हुमायूं का जन्म 1508 बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। स्वभाव से कोमल, दार्शनिक, ज्योतिष में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वह योद्धा तो था लेकिन अपने पिता की तरह कठोर और निर्णायक नहीं। बाबर की मृत्यु 1530 के बाद मात्र 22 वर्ष की आयु में वह सम्राट बना। राजगद्दी की चुनौतियां। हुमायूं के सामने तीन प्रमुख दुश्मन थे। एक, बहादुर शाह गुजरात। दो, शेरशाह सूरी। तीन, भाइयों की बगावत, कामरान, हिंदाल। शेरशाह सूरी से पराजित होकर उसे 1540 में भारत छोड़कर ईरान जाना पड़ा। ईरान में शाह तहमास्प ने उसका स्वागत किया और सैन्य सहायता प्रदान की। 1545 से 1555 के बीच हुमायूं ने कई सेनाएं इकट्ठी कीं, योजनाएं बनाईं और अंततः 1555 में दिल्ली वापस हासिल कर ली। लेकिन किस्मत उससे ज्यादा वफादार नहीं थी। भारत वापस आने के केवल 6 महीने बाद 24 जनवरी 1556 को हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह वही पुराना किला, ओल्ड फोर्ट का शेर मंडल था। उसकी मृत्यु ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। केवल 13 वर्ष का अकबर तख्त पर बैठा। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हामिदा बानो बेगम ने उसका भव्य मकबरा बनाने का संकल्प लिया। यह पहला ऐसा महान मुगल मकबरा था जिसे किसी मुगल महारानी ने अपने पति की याद में बनवाया। निर्माण का आदेश। आदेश 1558 ईस्वी। निर्माण काल 8 से 9 वर्ष। पूर्णता 1570 ईस्वी। निर्माता मकरमत खान और मिर्जा ग्यास। वास्तुकार ईरानी फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास। संरक्षक अकबर। मकबरे की जगह को बहुत सोच समझ कर चुना गया। एक पास में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी। मुगल इस स्थान को पवित्र मानते थे। 2, यमुना नदी के किनारे। नमी स्थिर। पानी की उपलब्धता। 4, बाग बनाने में आसानी। 3, दिल्ली सल्तनत का ऐतिहासिक क्षेत्र, पुराना किला, शाहजहानाबाद के निकटता। हुमायूं का मकबरा वह पहला भारतीय स्मारक है जिसमें फारसी शैली का 4 बाग, 4 हिस्सों वाला बाग बनाया गया। यह इस्लाम के जन्नत की कल्पना पर आधारित है। 4 तरफ पानी की नहरें। बीच में सम्राट की कब्र। 30 एकड़ से बड़ा विशाल परिसर। चारबाग के केंद्र में किसी शासक को दफनाना यह संदेश देता है कि राजा धरती पर भी केंद्र है और ईश्वर के पास भी विशेष स्थान रखता है। हुमायूं के मकबरे ने 2 संस्कृतियों को जोड़ दिया। फारसी भव्यता प्लस भारतीय कारीगरी। मुख्य विशेषताएं। दोहरी ऊंचाई वाला विशाल गुंबद। लाल बलुआ पत्थर प्लस सफेद संगमरमर। मेहराबें, जालीदार खिड़कियां। सफेद संगमरमर की कलात्मक नक्काशी। 42 मीटर ऊंचा शिखर। 12 मीनारे, ऊपर की छतरियां। यह भारत में पहला ऐसा मकबरा है जिसका आकार विशेष रूप से विशाल और ऊंचा बनाया गया। दोहरी परत वाला गुंबद। अंदर छोटा, बाहर बहुत विशाल। ध्वनि प्रतिध्वनि का अद्भुत विज्ञान।
शाहजहां ने इसी तकनीक को ताजमहल में परिपूर्ण किया। मकबरे की ऊंचाई हुमायूं के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक है। यह मकबरा दिल्ली के क्षितिज पर उस समय का सबसे ऊंचा मकबरा था। यहाँ दो कब्रें दिखती हैं। एक ऊपर दिखाई देने वाली कब्र प्रतीकात्मक, दो असल कब्र भूमिगत तहखाने में। यह इस्लामी परंपरा है कि असली कब्र सीधे कुरान की दिशा किबला की ओर होती है। हुमायूं का मकबरा केवल एक मकबरा नहीं, यह मुगल वंश का सबसे बड़ा दफन स्थल है। यहाँ 100 प्लस कब्रें हैं। दारा शिकोह, जहाँ आरा बेगम, फिरोज शाह तुगलक की कब्र नज़दीक, कई मुगल शहजादे शहजादियाँ, शाहजहाँ के कई रिश्तेदार, अकबर के नज़दीकी लोग। इसी कारण इसे नेक्रोपोलिस ऑफ मुगल्स भी कहा जाता है। परिसर में कई संरचनाएं हैं। अरब सराय, निलाय गेस्ट हाउस, हुमायूं का बारादरी, ईसा खां का मकबरा 1547, यह हुमायूं के मकबरे से भी पुराना है। बहलोल लोदी के अवशेष, ईसा खां का मकबरा अपनी खुद की असलियत में एक उत्कृष्ट लोदी वास्तुकला का उदाहरण है। ब्रिटिश काल में मकबरे के चारबाग को कंपनी गार्डन स्टाइल के अनुसार बदल दिया गया। सभी नहरें सूख गई, बाग का स्वरूप बिगड़ गया, मुगल शैली खत्म होने लगी। 1910 के दशक में लॉर्ड कर्जन ने इसकी मरम्मत शुरू की और चारबाग को वापस मूल रूप देने का आदेश दिया। 1947 के दंगों के दौरान मकबरा शरणार्थी शिविर बना दिया गया था। इससे स्मारक को नुकसान हुआ। फिर एएसआई ने 1950 से 1990 तक इसे धीरे धीरे सुधारा। 1993 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। कारण, पहली पूर्ण मुगल वास्तुकला, चारबाग शैली, विशाल गुंबद, सांस्कृतिक महत्व। 2007 से 2013 में आगा खान ट्रस्ट ने नहरें फिर से बनाईं, हजारों पेड़ लगाए, लाल पत्थर की मरम्मत, छतरियां दुरुस्त, तहखाने साफ किए, मूल जल प्रणाली बहाल की। आज हुमायूं का मकबरा दुनिया के सबसे सुंदर, स्वच्छ और संरक्षित स्मारकों में गिना जाता है। तत्व, सिमेट्री, जाली, फिलिग्री वर्क, हाथ से तराशे पत्थर, मार्बल इनले, ऊंचा आधार प्लेटफॉर्म 8 मीटर ऊंचा, छतरियां और मेहराबें। यह मकबरा बाद में आने वाली हर मुगल इमारत की प्रेरणा बना, क्योंकि चारबाग, दोहरे गुंबद का प्रयोग, धनुषाकार मेहराबें, चौकोर आधार, पूर्ण सिमेट्री, महारानी द्वारा बनवाया मकबरा सफेद और लाल पत्थरों का मिश्रण है। शाहजहां ने इन सब सिद्धांतों को और निखारकर ताजमहल बनाया। इतिहासकारों का मानना है कि मकबरे की शांत, संतुलित, आध्यात्मिक संरचना हुमायूं की प्रकृति को दर्शाती है। वह दयालु था, विद्वानों का सम्मान करता था, कला प्रेमी, युद्ध की जगह चर्चा में विश्वास। यह मकबरा उसके व्यक्तित्व का अमर प्रतिबिंब है। सुबह की रोशनी में लाल पत्थर सुनहरा लगता है, शाम के समय गुंबद चमकदार चांदी की तरह दिखाई देता है। परिसर में टहलना स्वयं में एक ऐतिहासिक अनुभव है। हर पेड़, हर दीवार एक कथा कहती है। हुमायूं का मकबरा भारत की विरासत का एक ऐसा प्रतीक है जिसने मुगल कला का जन्म दिखाया, भारतीय फारसी संस्कृति का संगम प्रस्तुत किया, सदियों के समय को सहा। आज भी दिल्ली के दिल में इतिहास की धड़कन जैसा है। यह मकबरा केवल एक मकबरा नहीं,
बल्कि मुगल साम्राज्य का आरंभ, विकास और सांस्कृतिक गहराई का जीवंत प्रमाण है।